2026 के आगाज के उस पल को जीना चाहते हैं तो पिकनिक के लिए ये बहुत खूबसूरत स्थल होने वाला है। जैसे लाल कपड़ा पहन करके कोई भी पार नहीं हो सकता था, पानी बढ़ जाता था और डूब जाता है। बहुत मजा आया, लगा कि गोवा के बीच पर है। हम यहाँ के पंचायत को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। इसका व्यवस्था होगा हम लोग नहीं समझे। बहुत मस्त, मजा आ गया, बच्चे लोग खूब एंजॉय बहुत अच्छा लगा है। आज हम आपको झारखंड की उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जिसे देखकर सिर्फ सुकून नहीं मिलता बल्कि दिल ठहर सा जाता है। कहते हैं ये वही पिकनिक प्लेस है जो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के पत्नी साक्षी को पसंद है। अगर आप झारखंड में एक ऐसे फ्रेश और अनछुए पिकनिक स्पॉट की तलाश में हैं जहां भीड़ कम हो और प्रकृति ज्यादा, तो 2026 की शुरुआत आप इसी जगह से कर सकते हैं। लेकिन यहां पहुंचना भी अपने आप में एक पूरा सफर है, एक ऐसा सफर जिसकी खूबसूरती इन तस्वीरों में आप महसूस कर सकते हैं। राजधानी रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर झारखंड की गोद में बसी ये जगह लोगों के बीच अब झारखंड का मिनी गोवा कहलाने लगी है। और देखिए रांची के खेलगांव से भी कुछ लोग आए हुए हैं, तो कैसा लगा इस एरिया को यहाँ पर एक्सप्लोर करके? कुंडा पुडिंग बहुत पहली बार आए हैं, यहाँ आकर के बहुत मजा आया, लगा कि गोवा के बीच पर है। हाँ। और वो पानी भी है, फॉल्स भी है और बालू भी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यहाँ के पंचायत को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि जो व्यवस्था किया गया है, बैरिकेडिंग जगह जगह वो, और टॉयलेट का भी व्यवस्था किया है। तो पैसा ले रहा है वो लोग पार्किंग का चार्जेस, लेकिन इतना सुविधा बहुत बढ़िया। आप बताइए। चेंजिंग रूम भी किए हैं जिसको नहाने का मन करेगा। नहाए भी? नहीं, हाँ नहाए हैं, कोई नहाए हैं, लेकिन इसका व्यवस्था होगा हम लोग नहीं समझे। चलिए बहुत बोलो। गोवा जैसा लग रहा है। हाँ, कैसा? बहुत मस्त, मजा आ गया, बच्चे लोग खूब एंजॉय बहुत अच्छा लगा है। नहाने में बहुत अच्छा लगा, नहाने में बहुत अच्छा लगा, नहाने में मजा आ गया। आप यहाँ आए उससे पहले आपको इन हसीन और दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ेगा। सीधी सपाट जंगल से गुजरती सड़कों की रौनक आपको अलग ही एहसास कराएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे गांव मिलेंगे, मनमोहक खेत खलिहान, नाचते गाते बच्चे, खुली आसमां की धूप और सर्द हवा में घुली मिश्रण। आप बाइक से जाएंगे तो नदियों और हवाओं को छूकर महसूस करने का मौका मिलेगा। आप कार से आएंगे तो सर्दी का कम एहसास होगा। कुछ ठोकर और खराब रास्तों का भी सामना करना होगा, ऐसा लगेगा ये कहां आ गए हम। खूंटी जिले के दुर्गम इलाके में बसे आदिवासियों का रहन सहन भी आपको आकर्षित करेगा। फिर आपको मुख्य मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, इन गांवों से गुजरकर आगे बढ़ना होगा। सड़क के किनारे धूल से सने पेड़ पौधे और खपरेल मकान पर जमी धूल मजबूर कर सकती है। जगह जगह पर चमचमाता झारखंड पर्यटन का बोर्ड आपको यह फील कराएगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। पर ऐसे खराब रास्ते आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन गांव तो ऐसा ही होता है, एकदम शांत, सुकून से भरा हुआ। ग्रामीणों ने इन रास्तों को खुद से बनाया है। यह जगह अब तक सरकारी कार्रवाई से बिल्कुल दूर है। हजारों लोग रोज आते हैं, फिर भी यहाँ सड़क नहीं है, और यही सब आपके टूर के यादगार पल होंगे। फिर इन जंगलों के बीचों बीच से गुजरकर एक ढलान के बाद आपका मंजिल करीब नजर आएगा। धीरे धीरे आप एकदम नीचे खाई की ओर लुढ़कते चले जाएंगे और फिर आप पहुंच जाएंगे पांडु पुडिंग। पहली ही झलक में आप मुस्कुरा उठेंगे। रांची से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर, खूंटी जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर यह एरिया है जो तोरपा प्रखंड में पड़ता है। आप देखेंगे इस ओर तो इसको मिनी गोवा भी बोला जाता है। और हम लोग आज ओंकार झारखंड पर आपको दिखाने वाले हैं 2025 के, अगर आप लास्ट सेशन और 2026 के आगाज के उस पल को जीना चाहते हैं तो पिकनिक के लिए ये बहुत खूबसूरत स्थल होने वाला है। और ये इस ओर देखिए, जो कर्रो नदी है उस नदी का पानी यहाँ पर आ रहा है और एक बहुत अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटरफॉल का निर्माण करता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। पानी ऊपर से गिरता है और इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा बालू है। उस ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बालू वाला एरिया है वहाँ पर लोग पिकनिक भी बनाते हैं बैठ करके। फैमिली लेकर के लोग जो रांची से, खूंटी से और दूर दूर से चल करके आ रहे हैं वहाँ पर पिकनिक भी मना रहे हैं और लोग जश्न भी मना रहे हैं और उनको नहाने का भी मौका मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया एरिया है
दूसरे में प्रकृति के गोद में बसा हुआ एरिया है, प्रकृति के सानिध्य में। चारों तरफ आप देखेंगे कि पर्वत पहाड़ है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक 7 को मौत का कुआं है, अच्छा, कुआं टाइप का है। यहाँ से चट्टान। वहाँ तक मौत कुआं है। हाँ 7 को। बाप रे, तो बहुत ज्यादा एक बांस भयानक। उसमें पूरा घुस जाता है, 25 फीट का बांस। तो आप लोग गए हैं कभी? हाँ घुसते हैं ये गर्मी में। गर्मी में पानी कम होता है। हाँ अच्छा, बरसात में क्या हाल होता होगा यहाँ का? रात में तो पूरा पानी भर जाता है। हाँ, इसमें ये पूरा भरा हुआ रहता है बरसात में हाँ। जहाँ खड़े हैं हम। ये पूरा भर जाता है, इसके ऊपर से पानी बह जाता है। तो ये कारो नदी जो है वो लगभग यहाँ से बहते हुए चली गई है। एक अंदर और जलप्रपात है, क्या नाम है उसका? पेरवा घाट पेरवा घाट। नीचे है वो। कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जब ठंडा का सीजन शुरू होता है तब यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी संख्या क्या होती है? रोजाना कब तकरीबन हजारों लोग आते होंगे? आते हैं, कितने लोग आते हैं? 1000-1500 लोग आते हैं। जैसे नवंबर से शुरू होता है और ये जनवरी फरवरी में तो बहुत ही भीड़ हो जाता है। फरवरी तक बहुत भीड़ हो जाता है। तो बेसिकली पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं या फिर नहाने धोने या एंजॉय करने, फोटो खिंचाने आते हैं? इंजॉय करने भी आते हैं और पिकनिक मनाने भी आते हैं लोग। आपका क्या नाम हुआ? बर्थलोमीस गुड़िया जी। तो और ये भी हम जानना चाहेंगे कि हम लोग जब आ रहे थे तो आने के दौरान हम लोग को खराब रास्ता मिली, तो पर्यटन विभाग का बोर्ड लगा हुआ था, झारखंड गवर्नमेंट का पर्यटन विभाग का, लेकिन रास्ता नहीं बनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपील नहीं किया कि यहाँ पे इतने संख्या में लोग आते हैं? अपील तो किए हैं, विधायक को दिए हैं, तो अभी तक तो कर देंगे बोल रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किया है। वो हम ही लोग के तरफ से ये सब इतना बनाए हैं। किन से बात हुई थी? विधायक से। कौन है विधायक तोरपा के? हाँ, विधायक तोरपा के विधायक कौन है? सुदीप गुड़िया। सुदीप गुड़िया जी मिलते रहते हैं। इन सुदीप जी से सवाल भी करेंगे जब मौका मिलेगा तब। एक और भैया हैं, थोड़ा आपसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इग्नासियस गुड़िया। गुड़िया जी, आप लोग यहाँ पे संरक्षण के लिए हैं, आने वाले लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को चयन किया गया है या आप लोग ने अपने ही ग्राम सभा के सहमति से ये सब किया है कि यहाँ ये सब काम करना है? हम लोग को चयनित किया गया है ग्राम समिति गांव से। और कुछ आप लोगों को संभावना लगता है कि जिस तरह से पानी, यहाँ बोलें कि एकदम गहरा पानी है, यहाँ पर सैलानियों को आकर्षित करने के लिए और कुछ संभावना जिससे और भी लोग देश विदेश के जुड़े यहाँ पर? वो तो हम लोग वही ग्राम सभा से हम लोग निर्णय ले रहे हैं, इसको और भी सुंदरीकरण बनाने के लिए हम लोग ग्राम सभा से सोच रहे हैं। जैसे हम लोग का फंड आएगा तो धीरे धीरे हम लोग इसको विकसित करेंगे। पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है, उधर केणके गांव, उसमें निकल रहा है इसका पानी। अच्छा, तो कुंडिदा का पानी। अच्छा, ऐसा और है। ये आगे जाकर के कौन सा नदी में मिलती है? ये आगे जा करके ये सीधे जा रही है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में हाँ। मिल जाएगी। और यहाँ का कोई इतिहास? यहाँ का इतिहास जो था, ये जो यहाँ के देवता लोग हैं, पंडोपुड़ी नाम करके, पंडू बूढ़ा और पंडू बुढ़िया, ये उसी के नाम से पड़ा है ये। अच्छा, यहाँ के स्थानीय थे या वो कोई देवता थे? देवता थे। आज भी उनकी पूजा होती है? पूजा होती है। कौन सा यहाँ प्रथा से? ये बलि पड़ता है या फिर कैसे पूजा करते हैं आप? बाली उली यहाँ हम लोग नहीं देते हैं। जैसे हम लोग का जो क्या बोलते हैं कि पुराने बाप दादा से लोग अर्जी दुआई करके ही हम लोग उसको पूजा करते हैं। बलि उली हम लोग नहीं देते हैं। और यहाँ जो पहले पुराना ज़माने में ये लाल कपड़ा आर पार नहीं हो सकता था वहाँ। जैसे लाल कपड़ा पहन करके कोई भी पार नहीं हो सकता था, पानी बढ़ जाता था और डूब जाता है वहीं। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें बदलाव आया। इस नदी पर कहीं बांध है? बांध नहीं है इसमें, कहीं बांध नहीं रुकता है। बांध बनने वाला था। ये कोयल करो प्रोजेक्ट करके सुने हो ना? ये ऊपर बांध था। अच्छा, वो जो पहाड़ कोयल करो प्रोजेक्ट इसी हाँ। कर्रू नदी पर बनने वाला है। हाँ, उसको हम लोग ने बंद करवा दिया है। बंद करवा दिया। हाँ, उससे नुकसान था? नुकसान था, काहे कि हम लोग का पूरा गांव डूब जाता। हम लोग रांची से आए हैं, हिंदपीढ़ी से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत शांति है सर। बहुत अच्छा व्यवस्था, यहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत अच्छा व्यवस्था कर चुके हैं। हमारे सर बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुबारक अंसारी हुआ।
GMM का हम आती है, अच्छा, सरकारी है। तो यहाँ पे आपको आने में देखे समस्या हुई होगी, रास्ता नहीं बना हुआ। हाँ, रास्ता का थोड़ा सा सुदीप दिक्कत बुढ़िया है। जी विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहिए। आपके JMM की सरकार भी है, रास्ता में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे अभी धोनी की वाइफ भी आई थी, साक्षी। अब 1 जनवरी आने वाला है, उससे पहले रास्ता बन जाए तो अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए, कि पब्लिक आए यहाँ पर इस जो रोड जो हमारा खत्म हो चुका है, उस रोड को पर्यटन स्थल है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और रोड को आए यहाँ पर आके देखे, समझे, इसलिए कि इतना हम लोग यहाँ पर्यटन स्थल है। तो आप लोग का पिकनिक एकदम लगता है मटन हांडी बनाया है। देखिए हम लोग का मटन हांडी है, ये हम देखिए लोग यहाँ का पर लोग किस तरह मजा ले रहे हैं। वाह, ये तो बिरयानी भी है और यहाँ पर हांडी में मटन भी है, तो ये मजा ले रहे हैं ये लोग। तोरपा प्रखंड अंतर्गत आने वाले जो सुल्तान भाई पाड़ा पुडिंग एरिया है, आप लोग नहा धो के यहाँ देखिए सेलिब्रेशन में। बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पे आके, और पर्यटक स्थल है, इसको सर सफाई का और रोड रास्ता का ध्यान दे सरकार तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि झारखंड को यदि ऊंचे स्तर पर ले जाना है तो पर्यटन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पर्यटन का बोर्ड तो हमने देखा लेकिन रास्ता ही नहीं, रास्ता नहीं है। वो कच्चा रास्ता है, ग्रामीण अपने से बनाया है और बनाकर उस पर जानते हैं चल रहा है आदमी किसी तरीके से। आप लोगों को कैसे पता चला यहाँ के बारे में? अब दोस्त यार के जरिए पता चला, किसी के जरिए, या रिश्तेदार हैं यहाँ लोग कुछ, उनके जरिए पता चला।